रिश्तों में गलतियां और उनका हल। लव ग्रिप। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि उनके रिश्ते में बहुत सारी परेशानियां हैं, लेकिन वे यह नहीं समझ पाते कि समस्या की जड़ कहां है। कई मामलों में लोग खुद ही अपने रिश्ते को खराब कर लेते हैं, लेकिन उन्हें इसका एहसास नहीं होता। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे, कैसे लोग खुद ही अपने रिश्ते में मॉन्स्टर, राक्षस बना लेते हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है। सबसे पहले, एक बुरी रिलेशनशिप की शुरुआत ही गलत चुनाव से होती है। आप किसी के साथ जबरदस्ती रिश्ता नहीं बना सकते और हर इंसान के साथ सही रिलेशनशिप संभव नहीं होता। कुछ लोग मानसिक, भावनात्मक या मनोवैज्ञानिक रूप से एक स्थिर, खुशहाल और प्यार भरा रिश्ता निभाने लायक नहीं होते, और यह आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप उन्हें सुधारें या उनके साथ एडजस्ट करें। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रिश्ता बनाने की जिद करेंगे जो इसके लिए तैयार ही नहीं है, तो आप खुद ही अपने लिए दुख और दर्द खड़ा कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई पहले ही एक खराब रिश्ते में फंस चुका है, तो अब सवाल यह उठता है कि आगे क्या किया जाए। एक बहुत आम समस्या यह होती है कि कई पुरुष खुद ही अपने रिश्ते को जहरीला बना देते हैं। वे यह नहीं समझ पाते कि उन्होंने अपने ही हाथों से ऐसी स्थिति पैदा कर दी है जिसमें उनकी पार्टनर उनके साथ गलत व्यवहार करने लगी है। इसे हम एक मॉन्स्टर को बनाना कहते हैं। अब इसे एक सिंपल उदाहरण से समझते हैं। आपने कभी देखा होगा कि किसी दुकान में एक बच्ची अपने पिता से खिलौना खरीदने की जिद कर रही होती है। पिता मना कर देते हैं, लेकिन बच्ची रोने लगती है। फिर बच्ची जमीन पर गिरकर चिल्लाने लगती है और अंत में खुद को चोट पहुंचाने लगती है। पहले तो पिता मना करते रहते हैं, लेकिन जब बच्ची बहुत ज्यादा ड्रामा करने लगती है तो वे हार मानकर खिलौना दिला देते हैं। अब भले ही पिता ने राहत की सांस ली हो, लेकिन उन्होंने अपनी बच्ची को यह सिखा दिया कि अगर वह इसी तरह से जिद करेगी तो उसे मनचाही चीज मिल जाएगी। यही चीज वयस्क रिश्तों में भी होती है। कई बार पुरुषों को समझ में नहीं आता कि उनकी पार्टनर क्यों बार बार रिश्ता तोड़ने की धमकी देती है या बहुत ज्यादा डिमांडिंग हो गई है। असल में उन्होंने खुद ही उसे ऐसा बना दिया है। किसी भी महिला को इस तरह का व्यवहार करने की आदत अचानक नहीं लगती। उसे यह पहले किसी ने सिखाया होता है, चाहे वह उसके पिता हों या उसके पहले के बॉयफ्रेंड, और अब वह यही तरीका अपने नए रिश्ते में भी इस्तेमाल कर रही होती है, क्योंकि उसे लगता है कि यह तरीका काम करेगा। अब सवाल यह उठता है कि पुरुष इस स्थिति से कैसे बच सकते हैं। सबसे पहली गलती जो पुरुष करते हैं वह यह है कि वे अपनी पार्टनर की धमकियों के आगे झुक जाते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई महिला कहती है, अगर तुमने इस साल मुझसे शादी नहीं की तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, तो कई पुरुष डर कर शादी के लिए हां कर देते हैं। लेकिन यह सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि एक बार जब महिला को समझ आ जाता है कि धमकी देकर वह अपने मन की बात मनवा सकती है, तो यह आदत बन जाती है। फिर यह रिश्ता कभी भी स्थिर नहीं रह सकता, क्योंकि जब भी उसे अपनी बात मनवानी होगी, वह अलग होने की धमकी देगी। इससे बचने के लिए पुरुषों के पास 3 विकल्प होते हैं। 1, रिश्ते से बाहर निकल जाना। अगर किसी महिला का व्यवहार शुरुआत से ही गलत लग रहा है, तो बिना किसी बहस या लड़ाई के उसे छोड़ देना सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है। अगर कोई महिला रिश्ता शुरू होने से पहले ही बार बार गलत व्यवहार कर रही है, तो यह संकेत है कि आगे चलकर समस्या और बढ़ेगी। 2, बहुत जल्दी हार मान लेना। अगर किसी पुरुष को पहले ही पता है कि वह अंत में अपनी पार्टनर की मांगे मानने वाला है, तो बेहतर यही होगा कि वह बिना किसी बड़े ड्रामे के शुरुआत में ही हां कर दे। इससे कम से कम रिश्ते में बेवजह की खींचतान और मानसिक तनाव से बचा जा सकता है। 3, अपनी सीमा तय करना और उस पर अडिग रहना। यह सबसे मुश्किल लेकिन सबसे सही तरीका है। अगर कोई पुरुष अपनी सीमाएं पहले से तय कर ले और तय कर ले कि वह किसी भी स्थिति में समझौता नहीं करेगा, तो महिला को भी समझ आ जाएगा कि उसकी धमकियां बेकार हैं। हालांकि इसके लिए पुरुष को मानसिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा और रिश्ता टूटने का डर छोड़ना पड़ेगा। अगर कोई पुरुष ईमानदारी से अपने आप से पूछे कि वह अपने रिश्ते में क्या सहन कर सकता है और क्या नहीं, तो वह सही फैसले ले सकता है। लेकिन अगर कोई आदमी अपने ही नियम तोड़ता रहेगा, तो अंत में वह खुद अपने हाथों से
एक मॉन्स्टर बना लेगा। इसलिए खुद के आत्मसम्मान को सबसे पहले रखें और रिश्ते में अपनी सीमाएं स्पष्ट करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लव ग्रिप को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें।